हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हो गया था, सवाल सब बनाए थे। अच्छा, अच्छा एक दो तो बन गया होगा। चलो देखो 4 नंबर से देखते हैं। 4 नंबर से हम इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी या बीच में पर गड़ाना हो या गाड़ना हो। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ और लिखा गया लगता है। मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदुओं या बिंदु -1 6 से -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, m अनुपात n निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, रेखाखंड को, वही एक चीज रिपीट क्वेश्चन का हो गया है, लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जोड़ने वाली रेखाखंड को क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब ठीक है, कह रहा है कि बिंदुओं -3 और 10 -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको 2 पॉइंट दिया, एक रेखा है, मान लो एक बिंदु यहाँ पे हमारा है A और एक बिंदु ये है B।
ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमको, -3, 10, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 8, और तीसरा बिंदु हमको जो कह रहा है ना, ठीक कहाँ पे है, लिया हुआ है हम लोग क्या बिंदु, P लिया हुआ है -1 और ये 6, हमको निकालना है ये किस अनुपात में विभाजित करता है। याद आया सवाल? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कम से कम 2 से 3 बार जरूर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछा गया है, और हम लोग लिखेंगे ऐसे, बनाएंगे ऐसे इसको। पहले माना ये बिंदु A बराबर क्या है, -3, 10, B बराबर क्या है, 6 माइनस 8, जहां x1 बराबर -3, x2 बराबर, y1 बराबर 10, y2 बराबर माइनस होगा। और विभाजन करने वाला बिंदु क्या है, मान लेते हैं P, यही हमको दिया हुआ है, और बिंदु P बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्या बोले हम कि बिंदु P जो है, ये बिंदु P जो है A और B बिंदु वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, m अनुपात n में, आंतरिक रूप से m अनुपात n के अनुपात में बांटता है। तो विभाजन सूत्र से क्या आता है, तो P बराबर क्या होगा हमारा, m x2 प्लस n x1 m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस, कोई दिक्कत। अब मान को रख दो इसमें, तो P का मान कितना है, -1 और ये क्या है 6 बराबर m गुना x2 कितना है 6 प्लस n का मान नहीं पता हमको, और यह x1 -3, और m प्लस क्या होगा n, m इंटू -8 प्लस n इंटू क्या है 10 बटे क्या होगा m प्लस -1 6 बराबर 6m -3n बटे m प्लस n, -8m प्लस 10n बटे m प्लस, याद रखवा। अब ये -1 किसके बराबर होगा, पहले वाले के बराबर होगा, ये यानी इसके बराबर है, और ये होगा, तो -1 बराबर क्या होगा 6m -3n बटे m प्लस n, और 6 बराबर क्या होगा -8m प्लस 10n बटे m प्लस, दोनों में से किसी को सॉल्व कर लो, आंसर से भी आने वाला है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे,
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको इधर से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, -1 m प्लस क्या करेंगे n बराबर 6m माइनस 3n माइनस m माइनस n बराबर 6m माइनस 3n। m है इधर, उधर भेज दो, n को इधर लेके आओ, 3n माइनस n 6m प्लस n प्लस m, तो क्या हो गया 2n बराबर 6m, 6 और 1 7m आया। तो अब इसको क्या करोगे, इस 7 को इधर लेके आओ, n को इधर भेजो, तो m बटे n बराबर 2/7, m अनुपात n कितना आया हमारा 2:7। समझ में आया। अब तो इसको रख के यहाँ चेक कर सकते हैं, m और n का मान अगर रखोगे तो 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा और आएगा ही। अब दोनों में से किसी को भी एक रख के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन उधर। इसको बनाने की कोशिश कर कोई किया था नहीं बना था तुम लोग रे, देखिए ही नहीं उल्टा क्या, वाह शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं A और A-1 1 और -5 और B -4 5 को मिलाने वाली रेखा
रेखा खंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। से विभाजित होता है। होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। देखो, निर्देशांक को बोला जाता है, नियामक भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु ए 1 और -5 बी -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर क्या करती है, विभाजित करती है ना। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, देखो ये हमारा ए बिंदु है, ये क्या है। अब बताओ, ये तीसरा जो बिंदु विभाजन करने वाला बिंदु होगा पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमको यही तो निकालना है ना, हमको यही निकाल है क्या को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अब सोचो, अब इसका विभाजन करने वाला बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, हम बढ़ाए हुए इस कॉन्सेप्ट को। जल्दी बताओ, एक्स अक्ष वाई अक्ष को काटने वाला क्या होगा इसका। हाँ, एक्स अक्ष को कैसे विभाजित करेगा, बोलो। क्या पूछ रहे हैं, बोलो। क्या आदित्य। हाँ, x0 होगा। तुलसी क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ। एक्स अक्ष को काटेगा यानी y 0 होने वाला है। कहने का मतलब है, अगर इसको लेंगे, अगर ये बिंदु इस पे जा रहा है तो यानी y का मान तो क्या हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग क्या लिखेंगे, x और ये 0, ये लेंगे ना। अब हमको यहाँ पे इसका मान भी निकालना है, m अनुपात n, और ये x कोऑर्डिनेट का भी मान निकालना है, x का मान क्या होगा। बात समझ में आया। जब भी y अक्ष को अगर काटेगा, तुम लिखा बता चुके, तो y अक्ष को काटेगा तो x का मान 0 और x का मान 0 y हो जाएगा तब कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ x अक्ष को काट रहा है इसलिए x 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, सब भुलक कर दो, सब भूल गया। पहले क्लास में जब पढ़ाए थे उसी समय हम तुमको समझाए थे कि कट कैसे कर रहा है। ठीक है,
ये हमको दिया हुआ है ना, दिया है जहां x1 बराबर क्या है 1, x2 बराबर क्या है y1 बराबर y2 बराबर, ये दिया हुआ है। माना बिंदु P, P क्या है हमारा x0। पहले वही बात लिखेंगे, क्या बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखा खंड को आंतरिक रूप से m अनुपात n के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करता, ठीक है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, P mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये होगा। अब इसका मान को यहाँ बैठाओ। अब क्या है, P का मान कितना निकाले हम लोग, यहाँ P का मान क्या है हमारा x0 इन है बराबर, m का मान हमको नहीं पता है बट x2 का मान पता है -4 प्लस n गुना 1 बटे m प्लस n, कोमा m गुना 5 प्लस n गुना -5 m प्लस n, x0 -4m प्लस n बटे m प्लस n, 5m माइनस 5n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब यहां देखो सॉल्व करो, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है ना, तो क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा -4m प्लस n m प्लस n होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 बराबर क्या होगा 5m माइनस 5n बटे m प्लस n, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है क्रॉस करोगे तो क्या 0 इंटू 1 कुछ भी होगा, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। 5m माइनस 5n बराबर, तो 5m को m को उधर भेजो, n को उधर भेज दिए तो ये क्या हो गया m बराबर n, अर्थात m बटे n बराबर क्या हुआ 1 अनुपात 1 बटे n 1 अनुपात 1। अब इसको मान लो एक नंबर, m बराबर n रख दो एक में रखने पर x का मान क्या होगा -4 इंटू 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 बटे 2 क्या निकल गया -3 बटे 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला लिख लेंगे। अतः इसका आंसर लिखोगे, अतः यहां जो निकाले हो ना ये वाला इसमें रख दोगे तो क्या निकल गया -3 बटे 2, 0 कोऑर्डिनेट निकल गया, और यहाँ पे अनुपात क्या निकल गया, मेरा आंसर ये हो गया। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे ही P x0 बराबर क्या निकल गया हम लोग का -3 बटे 2 और ये 0, ये भी क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया, उतारो उसको।
हो गया? तो आगे क्वेश्चन क्या है बेटा? इसको देखो, एक कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, सवाल पे तब आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है समझना। अगर मान लो एक समांतर चतुर्भुज है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? ये हमारा ए है बिंदु, बी और ये सी और ये डी। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 है, y1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2 है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x3, y3 है। और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x4 और ये y4 है, ठीक है? अब इसका जो है ना, हमको क्या निकालना है कि इसमें x और y का मान निकालना होगा। तो क्वेश्चन कहता है, हम फिलहाल x y पे नहीं, हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर हम इसके विकर्ण को मिला दें, जहां पे ये आके मिला ना, ये दोनों को क्या करता है? इन दोनों रेखाओं को बीच में डिवाइड करता है। इन दोनों रेखाओं को कहां डिवाइड करता है? बीच में डिवाइड करता है। तो इसका जो बीच वाला केंद्र है, बीच वाला बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होगा? यानी यहां से यहां तक का जो निर्देशांक होगा, ये बीच वाला निर्देशांक निकलेगा। इसका निर्देशांक क्या निकलेगा? इसके बीच का निर्देशांक निकलेगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज का शीर्ष क्रमशः ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 तथा d x4 y4 हो तो क्या होगा? तो ये क्या विकर्ण है? ये तो विकर्ण है ना, डायगोनल। सॉरी, हाँ भाई, विकर्ण बोलते, डायगोनल तो बोलते हैं इसको हम लोग। जहां पे एक कोना से दूसरे कोने को जब मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल्स बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा? विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। समझ में आया? यानी इस विकर्ण के जो मध्य बिंदु निकलेगा उसका निर्देशांक, और इसका जो मध्य बिंदु निकलेगा उसका निर्देशांक, ठीक है? तो क्या होगा? इसका निर्देशांक निकालो, x1 प्लस x3 बटे 2 कोमा y1 प्लस y3 बटे 2 बराबर इसका निकालो x2 प्लस x4 बटे 2 कोमा y2 प्लस y4 बटे 2। ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी इसका मान इसके बराबर होगा और इसका मान इसके बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो यही हम बताना चाह रहे थे। उतार लीजिए इसको। अभी सवाल जो पढ़ेंगे हम इसको यही यूज करेंगे। अब इस चारों में से कोई एक गायब कर सकता है तुम्हारा। चारों में से
कोई एक गायब कर सकता है, कोई दो गायब कर सकता है, तो दोनों में से निकालना होगा। अब तो रेगुलर आएगी क्लास, समझ में आया? अब अपसेंट करिए ना, सीधा घर भेज देंगे, बोलेंगे सीधा घर है, पढ़ो बैठ के। एक भी चैप्टर की सही से नहीं पढ़ी है, एग्जाम कैसे देंगे? अगर खेलना ही है तो खेल हो जाएगा, पूरा टाइम खेलने पे दो, नहीं तो मैं दोनों को मेंटेन करो। ये समझ में आया ना कैसे निकाला? तो कोना कोनी वाला कोऑर्डिनेट लेना है हमको, जो डायगोनल है। हो गया? चलो देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखो, बुक का तुम्हारा 6 नंबर है। कह रहा है यदि बिंदु एक दो कोमा 4y कोमा x6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर
चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। यही है क्वेश्चन। अब ये देखो हम बैठा लेते हैं, इसमें पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 4 और y, तीसरा क्या है x 6, चौथा क्या है 3 और 5 है। माना a बराबर क्या है हमारा 1 2, b बराबर क्या है 4y, c बराबर क्या है x 6 और d बराबर क्या है 3 5। अब इसको नीचे लिख लेना, जहां x1 x2 x3 और ये x4 1 4 x3 y1 y2 y3 और ये y4। तो y1 का मान 2 है, ये y है, ये 6 और ये 5। इसके बाद इसको लिख लेना। अब हम लोग यही जानते हैं ना समांतर, तो उसके बाद हम यही चीज लिखेंगे, तब सेट कर देंगे। इसमें देखो x1 और x2 कितना है हमारा, यहां देखो x1 प्लस x बटे 2 क्या होगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बाय 2 y प्लस इन होगा x1 प्लस x बाई 2 2 8 बटे 2 7 बटे 2 y प्लस 5 बटे 2। हमको पता है कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ क्या होता है आपस में बराबर होता है। ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर 7 बटे 2, ये 2 से 2 खत्म, तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या निकला 7, एक्स बराबर क्या निकला 7 माइनस 1 बराबर 6। 8 बटे 2 बराबर y प्लस क्या होगा 5 बटे 2, ये 2 2 खत्म, 8 बराबर y प्लस 5, तो y बराबर क्या निकलेगा 8 माइनस 5 बराबर 3 लिखेंगे। अतः x बराबर 6 y बराबर 3, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है। क्या राजवीर लिख नहीं रहा है, समझ में आया? अथर आया, सो प्रैक्टिस करना। मैं इस सब जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाथ में थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसका। ओ 7 है, 8 कैसे पहुंच गया? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि बिंदु क्या लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। क्वेश्चन ये है, ठीक है? अब हमको व्यास दिया हुआ है एक छोर का, दूसरा जो और बीच वाला पॉइंट दिया हुआ है, हमको क्या निकला? दूसरा किनारा निकालना है। देखो, तो पहले बात हम एक वृत्त बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब एक वृत्त है, अब इसका जो केंद्र से होकर क्या होगा, ये मान लो क्या है, ए है और ये बी है, और इसे बीच में बिंदु क्या है, केंद्र ओ है। हाँ, केंद्र ओ है। अब इसका कुन्यामक दिया हुआ है, यानी हमको निर्देशांक दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? ए का मान निकालना। हमको नहीं पता, मान लेते ये एक्स और वाई है। क्या है? ए को मान लेते हैं एक्स वाई है। अब वृत्त का व्यास ए बी है, ए बी व्यास हो गया जिसका केंद्र हमको दिया हुआ है क्या, 2-3 पे है, और उसका बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 1 और 4। समझ में आया? दिया है, इसको लेते माना कि ए बिंदु कितना है हमारा, एक्स और वाई। ओ क्या दिया है हमको, 2-3, और बी कितना दिया है हमको, 1,4।
ए बी वृत्त का व्यास है और बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अच्छा बताओ, केंद्र से अगर दोनों तरफ त्रिज्या लें तो दोनों तरफ त्रिज्या की दूरी क्या होगी? बराबर होगी, यानी ये ठीक बीचों बीच है। तो मध्य बिंदु का सूत्र बताए थे, क्या होता है? हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 1/2 कोमा y प्लस 4/2 होगा ना। मध्य बिंदु का यहां लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं नाम। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, यही ना होता है? बोलो। अगर हम इसको लिखें थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन और कर दें, जहां x1 बराबर हमारा क्या है? x, x2 बराबर क्या है? 1, y1 बराबर क्या है हमारा? y, y2 बराबर क्या है हमारा? ये ना है। तो मध्य बिंदु O है, तो हमारा क्या है वहां पे? O है, O बराबर क्या हो जाएगा? x1, x1 क्या है हमारा? x प्लस 1/2। तो y प्लस -3 एक मिनट 4 हो जाएगा, और ये हमारा ठीक है 4/, क्या हो जाएगा? 2। अब इसका निर्देशांक क्या है? केंद्र का, केंद्र का निर्देशांक क्या है? 3 है। बोलो। अब ये मान जो होगा इस मान के बराबर है, ये वाला मान। तो क्या हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं ना ऐसा, 2 बराबर x प्लस 1/2 और -3 बराबर क्या लिखते हैं? y प्लस 4/2। बोलो, इसके कुछ नहीं तो नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 दूना 4, x प्लस 1, x बराबर क्या होगा? 4 माइनस 1 बराबर 3। अब इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -3 गुना 2 बराबर y प्लस 4, -6 बराबर y प्लस क्या होगा? 4। इसको इधर लेके आओ, तो y बराबर -6 -4, तो माइनस क्या हो गया? 10। तो लिखेंगे क्या था? ए क्या हो गया हमारा? कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 3 और -10। ठीक है, चलो। चलो लोग इतना ही रखते हैं, ठीक ना। इसमें दुख बच गया हमारे पास 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हमारा एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें 2 ही क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, सवाल को बना दोगे उसमें ज्यादा, और वो 5 नंबर में भी आता है उससे क्वेश्चन। ठीक है, अगला चैप्टर जो है। और उसमें एक चीज और छूटा है, तुम्हारे इसमें दिया नहीं एनसीईआरटी में, बट हम बता रहे हैं क्या, अगर हमको कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर हमको केंद्र का निर्देशांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, नहीं त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे शनिवार को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो ज्योमेट्री न्यू ज्योमेट्री स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, कल फिजिक्स हम सुनेंगे 3rd चैप्टर। और 3rd चैप्टर में क्या पढ़ा रहे थे हम? मानव नेत्र में कहां तक टॉपिक हुआ? अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपन हम लोग पढ़ना है, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, ये ना।
चलो ठीक है, उतारो इसको। नहीं नहीं नहीं